सर मैं आई कम इन? अमित, तुम इस कंपनी के ओनर हो? कम है। इंटरव्यू टाइम 12 बजे का था, 15 मिनट लेट हो तुम। वो ऑफिस ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया, सॉरी। इट्स ओके, रिज्यूमे दो। अमित, यार शीतल, तुम यहाँ बैठी हो, माँ की तबीयत खराब है, वो घर के सारे काम कर रहे हैं, घर के कुछ काम करा लो। नौकरानी हूँ क्या मैं इस घर की? और कर रही है तो करने दो उन्हें काम, क्या दिक्कत है? नौकरानी नहीं हो तो इस घर की बहू तो हो, कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? तो मुझे मत बताओ मेरी क्या जिम्मेदारी है। और तुम्हें इतनी चिंता है ना अपनी माँ की, तो एक काम करो, उनके लिए मेड ले आओ, वो करेगी ना सारा काम उनका। फिर तो मुझे मेड से ही शादी कर लेनी चाहिए थी, तुमसे क्यों की? नौकरानी जो बनाना चाहते थे ना, इसलिए तो मुझझसे शादी की है। और तुम तो बोलो ही मत, पिछले 6 महीने से घर पे पड़े हुए हो, कोई नौकरी भी नहीं ढूंढते तुम। राशन भी ना मेरे पैसे का आता है घर में। मैं ढूंढ तो रहा हूँ नौकरी। तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है, एक नौकरी नहीं मिल पा रही है तुम्हें। तुम किसी काम की नहीं हो, कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। शीतल, शीतल! शीतल, क्या है? माँ की दवाई के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। पहले तो सिर्फ और सिर्फ इस घर के खर्चों के लिए मैं पैसे देती थी, अब माँ के इलाज के लिए भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या वो सिर्फ मेरी ही माँ है, तुम्हारी कुछ नहीं? अरे यार, दहेज के पैसे थे वो सारे। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? कब तक उन्हीं पैसों से अपना घर चलाओगे? बाहर जाके नौकरी क्यों नहीं करते हो? कैसा दहेज? हमने तो कोई दहेज नहीं लिया। मुझे तो लगता था कि तुम अपनी सेविंग्स में से खर्चे करती हो। पापा ने दिए थे वो पैसे, और वो दहेज के पैसे थे। अगर तुम्हें पैसे चाहिए ना, जाके पापा से मांग लो, जाओ। पापा से क्यों? उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि जिन्होंने अपनी बेटी की शादी जिससे करवाई है ना, वो एक नंबर का निकम्मा है, कंगाल है। मैं निकम्मा हूँ? तुम्हें यही लगता है कि मैं निकम्मा हूँ और कंगाल हूँ? और नहीं तो क्या? क्या किया है तुमने? कुछ कर सकते हो तुम अपने जीवन में? तो तुम मुझसे इतना ही परेशान हो तो क्यों रह रही हो मेरे साथ? यही सुनना चाहती थी। नहीं रहना चाहती मैं तुम्हारे साथ, जबरदस्ती हूँ इस रिश्ते में। अलग हो जाते, एक काम करते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं, हो गया। ठीक, डाइवोर्स ले लेते हैं। हमेशा लगता था कि उस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ मैं एफर्ट देती हूँ, मेरे पैसों से वो घर चलता था। घमंड था मुझे, और मेरा ये घमंड चूर चूर हो गया जब मैं तुमसे अलग हुई। से अलग होने के बाद पापा भी दुनिया छोड़ के चले गए। फिर भाभी हमेशा मुझे ताने देने लगी, भैया भी बोझ बोझ कह के रोज ताने देते थे। खाने तक को मोहताज कर दिया था उन लोगों ने मुझे। एक दिन घर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे समझ में आया, इस घर को मैं छोड़ के गई हूँ, वही मेरा असली घर था। आज मुझे एहसास हुआ है मैं कितनी गलत थी। मुझे माफ कर दो अमित। देखो शीतल, जो कुछ भी हुआ हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम उससे सीख जरूर ले सकते हैं। अब मैं बस इतना कहूँगा कि तुम लाइफ में आगे फोकस करो, लेकिन जिससे अब तुमने शादी की है उसके साथ वो सब मत करना जो मेरे साथ किया। मैंने शादी नहीं की है। तो ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर? ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर तुम्हारे नाम का ही है। जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि तुम सही थे और मैं गलत, उसी दिन मैंने ये मंगलसूत्र पहना। हमारा तलाक तो हो चुका था, इसलिए मैं तुम्हारे पास वापस तो नहीं आ सकती थी, लेकिन मैं किसी और से शादी भी नहीं कर सकती थी। मैं किसी और को अपने जीवन में नहीं लाना चाहती थी, बस इसलिए मैंने ये सिंदूर और मंगलसूत्र दोबारा से पहन लिया। पर उसका तो कोई फायदा नहीं है ना,
हम हम मैं दोबारा से तुम्हारी जिंदगी में वापस तो नहीं आ सकती। तुमने भी शादी कर ली होगी, तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ चुके होगे। नहीं शीतल, मैंने भी शादी नहीं की। तलाक के 5 साल बाद तुम चाहते तो शादी कर सकते थे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते थे। तुमने शादी क्यों नहीं की? ताकि जो तुमने मेरे साथ किया वो कोई और ना कर सके। शीतल, तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत मेहनत की, सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस किया और ये कंपनी खड़ी की। मैं तुम्हें कभी नहीं बुला सका, इसलिए मैंने खुद को काम में इतना बिजी कर लिया कि मुझे तुम्हारी याद ना आ सके। मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ मैं तुम्हारी माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। कभी तुम्हारे परिवार को इज्जत नहीं दी, कभी तुम्हें इज्जत नहीं दी। प्लीज माफ कर दो, आई एम सॉरी। शीतल, मेरी बात सुन और रोना बंद करो। मैं तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अगर तुम वो सब ताने मुझे ना सुनाती तो आज मैं अपने पैरों पे खड़ा ना हो पाता और इतनी बड़ी कंपनी का मालिक ना होता। इसलिए थैंक यू शीतल। हमें क्या हम दोनों तुझसे शादी कर सकते हैं? मैं तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ।